फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का लिपिड्स का ये पार्ट 6 है। इस पार्ट के अंदर हम आइकोसोनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा आप जानते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर लिपिड्स के बारे में बताया है, जिसमें हमने स्टोरेज लिपिड्स, स्ट्रक्चरल लिपिड्स और अदर लिपिड कैटेगरी हम पढ़ रहे थे। तो ये जो आइकोसोनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स है, ये लिपिड की अदर कैटेगरी में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आइकोसोनॉइड से। आइकोसा का मतलब होता है 20 कार्बन वाले लिपिड्स। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये पैराक्राइन हार्मोन्स होते हैं जो सेल के पास वाले सेल्स में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। बेसिकली आइकोसोनॉइड का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जैसे कि इन्फ्लामेशन है, फीवर है, पेन है, ब्लड क्लॉटिंग है, इन सारे फंक्शंस में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जितने भी आइकोसोनॉइड है वो 20 कार्बन के लिपिड दैट इज एराकिडोनिक एसिड से डराइव्ड होते हैं। एराकिडोनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 5 कार्बन पे, 8 कार्बन पे, 11 कार्बन पे एंड 14th कार्बन पे। तो 3 क्लासेस हैं आइकोसोनॉइड्स की, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये एक ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड है जिससे आइकोसोनॉइड का प्रिकर्सर डिराइव्ड होता है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि फॉस्फोलिपिड में ग्लीसरॉल की बैकबोन पे फर्स्ट कार्बन पे पाल्मेटिक एसिड अटैच्ड है एंड सेकंड कार्बन पे कौन सा एसिड अटैच्ड है, एराकिडोनिक एसिड। तो फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करती है, इस एराकिडोनिक एसिड को क्लीव कर देती है एक ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड से, और यही इस एराकिडोनिक एसिड हमारे जो जितने भी आइकोसोनॉइड्स हैं उनका प्रिकर्सर है। तो पहला वाला आइकोसोनॉइड देख लेते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स या पीजीज 5 कार्बन रिंग के बने हुए होते हैं, एराकिडोनिक से डराइव्ड होते हैं, और क्योंकि ये सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड से एक्सट्रैक्टेड थे इसीलिए इनको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है। इनको सबसे पहले आइसोलेट किया था बेंग्ड सैमुएल्सन ने एंड च्यूने बर्गस्ट्रॉम ने। तो 2 ग्रुप्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, कुछ ईथर सॉल्युबल होते हैं उनको पीजीई बोलते हैं, और कुछ फॉस्फेट सॉल्युबल होते हैं उनको पीजीएफ बोलते हैं। स्वीडिश में फॉस्फेट एफ से लिखा जाता है इसीलिए एफ है ना, और सब कैटेगरी भी होती है PGE1, PGE2। इनका रेगुलेशन साइक्लिक AMP करता है। कुछ जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये मसल को, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में, तो मेंस्ट्रुअल पेन होता है या लेबर के ड्यूरिंग, तो ये पीजीज एक्सेस में प्रोड्यूस होते हैं। अदर इफेक्ट इनका क्या होता है, दूसरे स्पेसिफिक ऑर्गन में आपकी वेक स्लीप साइकिल को ये इफेक्ट करते हैं। कुछ जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिवनेस पर्टिकुलर हार्मोन के प्रति कैसी है उसको भी इफेक्ट करते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन है, ग्लूकागन है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स थर्ड ग्रुप है जो आपका कोई भी डिसऑर्डर होता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर या फीवर कॉज करते हैं, एंड इनकी वजह से इन्फ्लामेशन एंड पेन भी होता है पीजीज की वजह से। ये इसकी फॉर्मेशन का पिक्चर है, ये एराकिडोनिक एसिड है और इससे ये 5 कार्बन की रिंग बना देते हैं दैट इज PGE1। तो प्रिकॉर्सर एराकिडोनिक एसिड से ही ये डराइव्ड होते हैं। नेक्स्ट वाला आइकोसोनॉइड देख लेते हैं, थ्रोम्बोक्सिन। जैसा इसका नाम है, ये थ्रोम्बोसाइट से में पहले बार देखा गया था, वही प्रोड्यूस करते हैं प्लेटलेट्स। तो ये 6 मेंबर रिंग होते हैं और बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो ब्लड फ्लो को स्टॉप करते हैं। तो हम कोई भी पेन किलर ड्रग लेते हैं ना, उसका नाम होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAIDs, जिसमें एस्प्रिन आती है, आइब्रोफिन आप भी खाते होगी पेन के टाइम पे, मैक्लोफिमिन। तो ये क्या करते हैं, ये PGH2 बनाने वाली एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनाने वाली एंजाइम को स्टॉप कर देते हैं, दैट इज PGH2 सिंथेज। इसका दूसरा नाम कॉक्स एंजाइम भी है, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेज। क्योंकि अगर PGH2 ही नहीं बनेगा तो ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, ना थ्रोम्बोक्सिन बनेंगे, ना पेन होगा, ना फीवर आएगा, मतलब इस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं ये। तो ये एक पिक्चर दिखाया हुआ है, अराकिडोनिक एसिड, इसी से PGE1 बन रहा है और इसी से बन रहा है थ्रोम्बोक्सिन A2।
बट NSAID इसकी फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी जो पेन किलर्स है इनका फॉर्मेशन होने नहीं देते, तभी आपको पेन नहीं होता है। थर्ड कैटेगरी आती है ल्यूकोट्राइन्स की। ये सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स में देखे गए थे। इनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ल्यूकोट्राइन D4 जो है वो ल्यूकोट्राइन A4 से डराइव्ड होता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, स्पेशली लंग्स के एयरफेस के अंदर। अगर ये ज़्यादा बन जाते तो एस्थमेटिक अटैक आ जाता है। तो अभी कोविड के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम थी उसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स भी था। ये अराकिडोनिक एसिड है और इससे ल्यूकोट्राइन A4 बन रहा है। दो ड्रग्स है प्रेडनिजोन और प्रेडनिजोलोन। ये क्या करती है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ कॉज करती हैं ये दवाइयाँ, और ये अराकिडोनिक एसिड को ही नहीं निकलने देती ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड से। तो जब अराकिडोनिक एसिड जो मेन प्रिकर्सर है PG का, ल्यूकोट्राइन्स का एंड थ्रोम्बोक्सेन्स का, वो ही नहीं बन पाएंगे, है ना, जो बेसिकली पेन कॉज करते हैं। वो तो बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स है, बट ये उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 है इसको ये वाली ड्रग्स इनहिबिट कर देती है। तो एस्थमेटिक ट्रीटमेंट में इन दोनों ड्रग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एज वेल एज रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इन ड्रग्स का इंपॉर्टेंट रोल है। So this was all about part 6. Myself, Dr. Aarti Sharma from Siddhivinayak Institute of Life Sciences. कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।